लाइव वीडियो तो आपने देख ही ली होगी अपनी टीम की, जनता सरकार मोर्चाड़ा की, करणर की, वीर सिंह और की, और खिराजपुर के बाकी साथियों की। और बाकी के जो साथी हैं गांव वाले और लोग हैं जो जनता सरकार मोर्चा वाले, उनकी भी तैयारियों का अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा। आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि अपने लोगों की क्या तैयारी है। पिछले 3 साल में एक भी दिन इस मिशन से दूर ना रहने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आज पूरे हरियाणा के अंदर जागरण का वो मतलब आलम है। यहाँ लोगों में इस बीमारी को लेकर के जो जागृति है उसका ये आलम है कि एक भी गांव में एक भी आदमी हल्का सा भी डरा हुआ नहीं है, बल्कि सबको पता है कि पुराने वाले केमिकल के साइड इफेक्ट की वजह से जो अब टपकने वाले हैं उनका नाम किसी दूसरे वायरस को देने के लिए सारा खेल चल रहा है। किसी ने मुझे भेजा कि ये जो नाम है इसका आप देखोगे, हाइपोथेटिकल मीडिया प्रोपेगेंडा वायरस, मतलब उसकी जो HMPV का उसने फुल फॉर्म बताई। आपको क्या लगता है कितना सच्चा है ये वायरस, कितनी सच्ची है ये बीमारी, कितनी सच्ची है महामारी? और लॉकडाउन अगर आपके यहां होने लग जाए तो आप क्या करोगे? आप एक बार ये तो बताओ, कमेंट करके लिख के बताओ कि जब लॉकडाउन होगा आपके गांवों के अंदर आसपास, टेस्टिंग होने लग जाए, आपके बच्चों को स्कूलों में वैक्सीन लगने लग जाएं, जब आपको रास्ते में रोक करके टेस्ट करने लग जाएं, तो आप क्या करोगे? और जितने मीडिया चैनल्स हैं वहां पर जाकर के आप कमेंट करके उनको उनकी सच्चाई और उनकी औकात याद दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? उनको बताओगे कि नहीं बताओगे कि आपको मालूम है, आपको सच्चाई पता है? और अभी आपको सच्चाई पता है कि नहीं पता, ये बताओ। मतलब आप सचमुच ये बताओ, जो पिछले 3 साल से या 4 साल से, अगर मुझे कोई 5 साल से सुन रहा हो, क्या आपने कभी मेरी जबान से आज से साल पहले, 2 साल पहले या 3 साल पहले या 2021 में जब मोहित गुजरा था, वो शायद कुछ वीडियोस वायरल हुई थी, कुछ वीडियो थोड़े लोगों तक पहुंची, लेकिन क्या आपने सुना था या आपको मालूम था कि 2025 में एक और वायरस आने वाला है? आपको वो बातें याद है कि नहीं याद है? आप एक बार बताओ तो सही कि आपकी क्या तैयारी है अब की बार। और इस तैयारी में आप डरोगे, जेल जाने से डरोगे, धंधा चौपट होने से डरोगे, या अपना कति नाश करवा के मानोगे? मतलब अभी बोल लोगे अपने बच्चों का भी सत्यानाश हो लेगा, तब बोलना चालू करोगे? आप बोलना कब चालू करोगे? मतलब एक बार यूं भी बताओ जरूर, क्योंकि मोर्चे ने बोलने वाले लोगों की स्पेशल ट्रेनिंग रखी है जनवरी के एंड में या फरवरी के पहले हफ्ते में। जनवरी वाले में थोड़ा सा मुश्किलात ये आ सकती है कि हम 13 जनवरी से कुंभ में जा रहे हैं, इलाहाबाद कुंभ मेले में। जो चारों शंकराचार्य हैं उनको अपनी किताब दे के आएंगे, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, उनको यह सारी कहानी बता के आएंगे। और जो वो अपना एक आंदोलन चलाए हुए हैं, मतलब गौ माता के लिए, उसकी भी, मतलब उसकी सक्सेस की भी हम उनको गारंटी देंगे कि आप अगर हमारे मुद्दों पर बोलना चालू करो तो हम सारा मोर्चा आपका साथ देगा उसके अंदर, जो भी आप कर रहे हो। अदरवाइज तो देखो, सरकार ने पूरी कोशिश कर रखी है कि इनकी क्रेडिबिलिटी को ही मतलब खत्म कर दें। अपने नकली महामंडलेश्वर बना दिए, सरकार के समर्थन वाले अपने शंकराचार्य बना दिए, और जो असली शंकराचार्य है उनको फर्जी घोषित करने पे लगी हुई है सरकार। तो आपको क्या लगता है कि हमें उनका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यदि वो अपने इन मुद्दों पर बोलते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर बोलते हैं, अगर वो इन सब पे बोलते हैं तो, और आपको अगर लगता है कि हमें बोलना चाहिए, तो फिर हमने ये तय किया है कि 13 तारीख को हम वहां जाकर के बैठें, जितना हो सके हम अपना प्रचार करें। और एक और बात है इसमें, आप लोगों को एक मदद और करनी पड़ेगी। अब की बार हमने बुक जो है वो
दूसरे एंगल से छाप दी है, दूसरे उससे मतलब जो नए पेज में और नए अच्छे थोड़े प्रिंट में। और अब वो इस किताब को हम जब लोगों तक देने जाएंगे और जब इस कुंभ वाले मेले को आगे बढ़ाएंगे, तो इसमें हम एक सोच रहे हैं कि एक 8 पेज का एक ब्राउशर टाइप, जिसमें मोर्चे का विजन, जल जंगल जमीन का, रोटी बेटी माटी का, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती का एक विजन डॉक्यूमेंट, या कोई इस टाइप का कि हमारा मकसद और हमें लोगों से क्या उम्मीद है और हमारे आगामी कुछ इस पॉइंट्स, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर हम कुछ आज राइटअप तैयार कर दें और वो कुछ छाप करके आगे भेजें। तो जब वो छप के आगे उसमें जाएंगे, लोगों तक जाएंगे, वहां कुंभ में जब जाएंगे, तो मुझे लगता है उससे कुछ लाभ होगा लोगों का। इसके शीशा डाउन करना खोल ले, खिड़की खोल ले। कौन नहीं पाया वो आपने दिया था इसने ना भाई, मेरे को सिर्फ 2 चीज दी थी, पर्ची और काला बैग। ना पर्ची काला बैग नहीं दिया, सिर्फ पर्ची और ये दिया था मेरे को। ये था बस, और हाँ पर्ची थी। सिर्फ ये था, वह नहीं, वो तो फिर वहीं छोड़ा है तुम उसमें जहाँ खाना खाया या कहीं भी ना, वहाँ तो लेकर आया था। तो फिर चेक करो भी कहाँ है। वहाँ से तो कन्फर्म लेके आया। कोई बात नहीं, मैं तो नया ले आना ही है, तेरे पीछे कटेंगे, पीछे तेरे कटेंगे, मैंने नहीं मेरा, मैं तो नया ले आना ही था। मेरे हाथ में तो यही था। इसमें कोनी गाड़ी में कोनी कत्ते कन्फर्म है, मैं कौन लेगा आया था, सारी गाड़ी में है या फिर वहीं छोड़ा है आपा। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कुंभ में हम जाएं, और एक बार आवाज लगा के कहिए इसने को हम जा कावा के और देख कावा के। रविंदर लिकड़ के थोड़ा जोर का मार, रुका जो खेत में मारा अगर रविंदर ले मेरा सुन गया भी उत्तर। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अभी कुंभ में हम लोग जाएं और उनको अपनी बात बताएं और एक ब्राउशर छापें जिसमें कि हम ज्यादा से ज्यादा मतलब अब हमारे को एक्चुअली उन चीजों की जरूरत पड़ेगी, फंड्स की भी जरूरत पड़ेगी। बल्कि जो 200 लोग निकलेंगे उनमें से जिन साथियों के पास व्यवस्था नहीं होगी उनके लिए भी हमारे को वो अरेंजमेंट्स हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके मैक्सिमम वो अरेंजमेंट हम कर पाएं, वहां भी जरूरत पड़ेगी। तो अब आपको बहुत ज्यादा लोगों में प्रचार, इसमें के डबल फायदे होंगे कि एक तो हम लोगों को मदद करने के लिए आप बुक्स खरीदेंगे, उन बुक्स का आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपने आसपास ताकि लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचे। और दूसरे नंबर पे हम लोग जो पूरे हरियाणा के अंदर हर गांव में जो 200 लोगों की टीम उतारने वाले हैं, उसको अगर रिसोर्सेज की किसी तरह जरूरत पड़े, या तो गांव ही पूरी करेगा जिस गांव में वो जाएंगे या फिर वो। तो इसलिए हम हर गांव में अगर अपनी टीम बन जाएगी तो फिर वो सारे मुद्दे, जिसमें चाहे वो 10 साल से 15 साल की गाड़ियों वाला मुद्दा हो, चाहे जबरदस्ती कोई भी नियम थोपने का, कोई कानून बनाने का हो, चाहे आने वाले टाइम के अंदर समाज को एक राजनीतिक विचार और उनको अवेयरनेस देने का काम हो, या दूसरे कोई मुद्दे हो, उन सभी के ऊपर हम लोग बात बताएंगे। तो अभी हम सब साथियों को एक मतलब हम आपसे राय ले रहे हैं कि जो इलाहाबाद में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हर गांव में जब हम देंगे, तो उसमें आप लोगों को क्या लगता है कि हम अपने मुद्दे किस तरह से पुट करें? आपको क्या लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन किस तरह संभव है और हमारा उसमें क्या रोल हो सकता है, और गांव को हम क्या संदेश दें? इस तरह के कमेंट आप अब हमारे को लिख करके बताइए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उस बात को आगे लेकर के जाएं जो आपको लगता है कि ये बात सही रहेगी लोगों तक पहुंचाने के लिए। और दूसरा, ये जो नया प्रोपेगेंडा आया है, नया वायरस आया है, इसके विषय में अपने विचार जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, सरकार कितनी अच्छी है, कितनी सही है, कितनी बढ़िया है। पिछली बार जो उन्होंने आपके साथ किया उस धोखे का आप
किस तरह से उनको सजा देने वाले हो, क्योंकि आप तो थोड़ी सी भी सजा, अगर आप थोड़ी सी भी गलती करोगे, आपके ऊपर तो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत वसूली चालू हो जाएगी, आपके तो बैंक अकाउंट सीज हो जाएंगे, आपकी तो मकान प्रॉपर्टी जो है वो सीज हो करके उनको वो नीलाम कर देंगे, आपका तो पूरा परिवार टूट जाएगा, आप तो बर्बाद हो जाओगे, आप तो बीमार पड़ जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, वो सब है। लेकिन यदि वहां गवर्नमेंट में बैठा कोई आदमी या सरकारी अधिकारी कुछ ऐसा करता है, या सरकार में बैठा आदमी करता है, या प्रधानमंत्री ने आपके साथ चीटिंग किया, अब आप देखो ना, वैक्सीन के सर्टिफिकेट के ऊपर प्रधानमंत्री ने अपनी फोटो हटा दी है। अब उसकी जिम्मेदारी किसकी है, मैं ये कह रहा हूं। जिनको भी अगर कुछ हो रहा है उसका क्या तो वो जो, चाहे आप किसी भी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, आपके नेता ने भी तो पैरवी की थी ना। वो जो आपके शहर के अंदर चौराहों के ऊपर और खंभों के ऊपर जो उन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं, उस बोर्ड्स के ऊपर आपको वो नए साल की और लोहड़ी की इन सब की शुभकामनाएं दे रहे हैं, वो सच्चाई की वाली पोस्टर्स क्यों नहीं लगाते हैं? जो अगर उनके पास पोस्टर्स लगाने हैं, वो कोई जानकारी की पोस्टर क्यों नहीं लगाते हैं, या सिर्फ उनको अपना चेहरा चमकाना है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। आपको इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा और बहुत से लोगों के बीच जाकर के उनको जगाना पड़ेगा। तो आप बताइए, उनके साथ उनकी क्या सजा हो? मतलब जिन्होंने आपके साथ चीटिंग किया और अब आप पूरे के पूरे परिवार खत्म हो रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी को वो लोग जब्त कर रहे हैं, आपके साथ जो चीटिंग है उसका क्या? अगर आप इस चीटिंग को नहीं समझ पा रहे हैं तो माय बैड। फिर मैं शायद गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लेकिन यदि आप समझ पा रहे हैं तो हमको ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो और उस जिम्मेदार व्यक्ति की कोई सजा निर्धारित की गई हो, ये तो हमें करना पड़ेगा ना। उन लोगों को कैसे अधिकार मिल गया इन सजाओं को निर्धारित करने का, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, आप सब लोग इस मुद्दे को समझिए और जितना जल्दी हो सके अपने लोगों को जगाइए, लाइव आइए, लाइव आकर के बताइए कि मैं तो ये कहता हूं, अगर आप लोगों के पास व्यवस्था बन सकती है, बांस के मोटे मोटे लठ लीजिए, उन लठ के ऊपर लिखिए HMPV वायरस के लिए जनता सरकार मोर्चा का तोहफा, मतलब ये जनता सरकार मोर्चा की तैयारी, मतलब वो आप लिखिए उसमें कि मेडिकल माफिया वाले जो टेस्ट करने आएंगे उनके लिए तैयारी। मतलब आपको बताना पड़ेगा उनको कि माफ नहीं किया जाएगा। हमारे बच्चों की तरफ अगर गलत नजर से देखोगे, अगर उनके तरफ आए तो तुमको छोड़ा नहीं जाएगा, ये आपको बताना पड़ेगा। देखो, आपको कुछ पढ़े लिखे बेवकूफ लोग ये कहेंगे कि ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है बता दीजिए। आपका पानी उनके काबू में है, आपका ईंधन उनके काबू में है, आपका बीज उनके काबू में है, आपका पूरा सड़क पे चलना उनके काबू में है, आपकी एक एक चीज, एक एक मूवमेंट उनके काबू में है, आपका बैंक अकाउंट उनके हाथ में है, आपने जितनी पूरी पूंजी कमाई है, आपकी प्रॉपर्टी है, वो सब उनके हाथ में है। आपके पास क्या है? आपकी एकता के अलावा और आपकी सच्चाई के अलावा आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं। तो अब आपके पास एक मौका है कि आप जनता सरकार मोर्चा के साथियों का ये खावा है, देख सकता हूँ सर्दी में मूंग अभी लोहड़ी और वो है ना, लोहड़ी मनाओ, ठीक है, बस मकर संक्रांति आएगी। तो आपके पास क्या है? आपकी एकता है, आपकी समझ है, आपको इस समझ के साथ आगे बढ़ना है। अपने बच्चों को आपको बताना है कि स्कूलों में जो टीचर तुमको गोली खाने के लिए बोले, कोई भी दवाई खाने को बोले, उस टीचर को मतलब बेशक गाली देनी पड़े, लेकिन माननी नहीं है उसकी बात। उसको बताना पड़े कि तुम हरामखोर हो, क्योंकि टीचर को उस भगवान वाली पोजीशन से नीचे लाना पड़ेगा। वो नौकर है, नौकर, उसको नौकर की हैसियत से ही देखना पड़ेगा। जब वो गुरु हुआ करते थे तब हम गुरु को भगवान के जैसा देखते थे, अब वो सिर्फ एक नौकरी करने वाला आदमी बनकर रह गया है, तो अब उसे नौकर की ही हैसियत से दिखना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा कि तुम नौकर हो, नौकर की तरह रहो। मालिक को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा इंजेक्शन लगवाना है, कौन सी दवाई लेनी है। आप अपने बच्चों को बताइए कि स्कूल में कोई भी डॉक्यूमेंट इस टाइप का आता है जहां पे आधार देना पड़ता है, जहां पे कोई भी सिग्नेचर करना पड़ता है, आपके सिग्नेचर नहीं होंगे तो मतलब क्या नहीं होगा? आपका बच्चा है, आपने भूल दिया उसका ये नाम है, इसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, बात खत्म। आप फॉर्म भरिए और भेजिए, बाकी चीजों की क्या जरूरत है आपको?
बाकी जो नॉर्मल चीजें हैं उनकी जो आपकी जानकारियां वो जानकारियां उनको दे दीजिए। ये जो डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर आपके जीवन को इन्होंने कंट्रोल कर लिया है, इससे बाहर निकलना होगा आपको जबान के ऊपर फिर से चलना होगा और जबान आधारित जीवन को फिर से अपनाना ही होगा। आखिर में पंचायत पे आपको आना पड़ेगा, समाज पे आपको आना पड़ेगा, आपको अपने भाईचारे पे आना पड़ेगा, आपको अपनी व्यवस्था खुद बनानी पड़ेगी। और जो सड़कों के चारों तरफ आपने नया साम्राज्य और नए घर और नई दुकानें बनानी चालू की हैं, ये पानी के स्रोत के आसपास बनाना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से वही लोग वहीं पर आ रहे हैं, फिर से वो वही खेल खेलने जा रहे हैं और उनके इस खेल को आपको कामयाब नहीं होने देना है। और उसका एक ही रास्ता है, समझ, क्योंकि ये ज्ञान युद्ध है। इस ज्ञान युद्ध में आपके पास मतलब समझ अगर होगी तो आप इनसे लड़ पाओगे, तो आप बात कर पाओगे। कल वहां खनौरी बॉर्डर पर एक स्कूल के अंदर कब्जा करने के लिए आए हुए थे, उनको भी वापस जाना पड़ा। कितने सारे लोगों के परिवार बच गए, कितने सारे लोग अपने घरों में वापस रह रहे हैं, हजारों लोगों को हिम्मत मिल रही है। हम हरिद्वार में हैं, यहाँ हमारी ट्रेनिंग चल रही है, अभी सेशन सचिन भाई का सेशन चल रहा है। हम बाहर बैठ करके हम लाइव आए हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई आप देखो, वहां हरिद्वार में इस ट्रेनिंग में कुछ 4-5 लोग आए हैं जो ये कहते हैं हमने कोई आवेदन नहीं लगाया, हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल आपने जो वीडियो में बोला हुआ था सिर्फ वही बातें उन बैंक वालों को बोलना चालू कर दी। तो बैंक वाले बोले, तुम भी देवेंद्र बलहारा को सुनते हो क्या? तुम भी जनता सरकार मोर्चा को जानते हो क्या? अभी आवेदन नहीं गया था उनका, लेकिन हर बैंक वाला जान रहा है कि ये पूरा खेल आ रहा है। अभी बैंकों ने अभी अपने नई खबर सुनी ना, अखबार उसमें टीवी में सुनी होगी, 500 रुपए के नकली नोट है, उनको मशीन भी नहीं पकड़ पा रही है, तो उसके लिए आप थोड़ा चेतावनी। अरे 500 रुपए गायब करने चाहते हैं ये लोग, क्योंकि 500 रुपए दे करके बैंकों में लगाएंगे लोग कि हमें इसके बदले हमारा रुपया चाहिए। उन नोटों को खत्म करके सीबीडीसी लाने की योजना बन रही है। उसी योजना को मतलब देशता नाबूद करने के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। अगले महीने 2 महीने में हमारे पास पूरे भारत में अगर नहीं होता है तो बात अलग है, पूरे हरियाणा में हमारे पास, पूरे हरियाणा में हर गांव में हमारे पास एक टीम होनी चाहिए। अगर वो टीम नहीं है तो फिर हम वो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे जिसके लिए हम चले हैं। तो इसलिए उस टीम को बनाने में आपको मदद करनी है। आप कहां से हैं, आप अपना मोबाइल नंबर आप इसमें अगर लोगों को देना चाहते हैं जो, ताकि आसपास के लोग आपसे संपर्क करें, तो आप कीजिए, आप बताइए। और फिर अपने जनता सरकार मोर्चा के साथी आपके गांव में आएंगे, आपको बताएंगे, आपके गांव में अपना विजन भी देंगे, अपने शिष्यकुल के बारे में जानकारी भी देंगे, दूसरे मुद्दों पर भी देंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर भी जागरूक करेंगे। और फिर उसके बाद आप लोगों की टीम गठित करके और फिर एक एक चीज का कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे बनाना है उस पर भी हम काम करेंगे। तो इसलिए आपको अब तैयार हो जाना है नए इस पूरे खेल की मतलब पर्दाफाश करने के लिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वायरस से, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकारों से, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं WHO से, कृपया करके एक बार इस वायरस का प्रकोप हरियाणा में भेजें, ताकि आपको हम दिखाएं कि इस वायरस का पक्का इलाज कैसे होगा। हमें हरियाणा वालों को पक्का इलाज करना आता है, अच्छे से इलाज करना आता है। आप इस वायरस को कृपया करके यहाँ पर दहशत फैलाने की थोड़ी कोशिश करें और हम आपको बताएंगे कि इस खेल का क्या होगा। और आपको भी वीडियो बना करके अपने अपने जो सिस्टम है वो बताना है कि भाई हम लोग तैयार खड़े हैं, आप वायरस को लेकर तो आओ, आप आइए, हम करते हैं इनकी सब इलाज करते हैं। तो आप सब साथी जानेंगे इस पूरे खेल को, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं और बताएंगे सबको।